बहुत वर्षों पहले की बात है। हिमालय की किसी गुफा में एक बलिष्ठ शेर रहता था। एक दिन वह एक भैंसे का शिकार करके अपनी गुफा में लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने शरण में ले लीजिए। मैं आपकी सेवा करूँगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपनी गुजर बसर कर लूँगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे मित्रवत अपनी शरण में रखा। फिर क्या, कुछ ही दिनों में शेर द्वारा छोड़े गए शिकार को खा खा कर सियार बहुत मोटा हो गया। प्रतिदिन शेर के पराक्रम को देख देख उसने भी स्वयं को सिंह का प्रतिरूप मान लिया। एक दिन उसने शेर से कहा, अरे शेर, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। इसलिए अब आज मैं एक हाथी का शिकार करूँगा और उसका भोजन करूँगा और उसके बचे खुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। चूंकि शेर उस सियार को अपना मित्र मानता था, इसलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और उसे ऐसा करने से उसने रोका भी नहीं। अब ब्रह्मजाल में फंसा हुआ अहंकारी सियार शेर के परामर्श को अस्वीकार करता हुआ पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर शेर नाद की तरह 3 बार सियार की आवाज़ें लगा कर एक बड़े हाथी को ऊपर कूद पड़ा, किंतु हाथी के सिर के ऊपर न गिर वह उसके पैरों पर जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल से अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रखकर आगे बढ़ जाता है। क्षण भर में सियार का सिर चकनाचूर हो जाता है और उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब पहाड़ के ऊपर से सियार की ये सारी हरकतें शेर देख रहा था। तो वह बोलता है, जो मूर्ख और घमंडी होते हैं उनकी ऐसी ही गति होती है। इसलिए हमें कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए।